परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपको पता ही है कि बाबा जी ने 6 जून को शिमला में संगत को दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी। 6 जून वाले सवाल जवाब हमने संगत के साथ साझा भी कर दिए थे जी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस दिन सवाल जवाब और सारी संगत को दर्शन देने के बाद भी बाबा जी किसी का इंतज़ार क्यों कर रहे थे और कौन बाबा जी से मिलने आने वाला था जिसके इंतज़ार में बाबा जी स्टेज पर ही बैठे थे। सात संगत जी, जैसा कि सब जानते हैं कि ये बाबा जी के ऑफिशियल टूर नहीं हैं और बाबा जी इन दिनों हिमाचल के अलग अलग सेंटरों में जा रहे हैं जी और संगत को दर्शन दे रहे हैं जी। तो जब संगत को पता चला कि बाबा जी शिमला में आए हुए हैं और शाम को संगत को दर्शन देंगे, तो शिमला से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव में एक बुजुर्ग सत्संगी पति पत्नी को जब पता चला कि बाबा जी शिमला में आए हुए हैं और आज शाम को संगत के साथ सवाल जवाब भी करेंगे, तो उन्होंने भी शिमला आने का मन बना लिया। जब उन्हें पता चला कि बाबा जी आए हुए हैं, तो उस समय लगभग दोपहर के 12 बजे हुए थे और उन्होंने पता लगते ही अपना एक बैग पैक किया और घर से बस स्टैंड पर पहुंच गए और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद शिमला जाने वाली बस आ गई। दोनों बुजुर्ग पति पत्नी उस बस में बैठ गए। जिस समय वो बस में बैठे उस समय 1 बज चुका था और उनका आइडिया था कि वो लगभग 5 बजे तक शिमला के सत्संग घर में पहुंच जाएंगे। सात संगत जी, मैदानी इलाकों में तो 100 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में पूरा किया जा सकता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में दुगना समय लग जाता है। तो बस अपने हिसाब से चलती जा रही थी और बीच बीच में हर एक स्टेशन पर रुककर सवारियों को उतार रही थी और नई सवारियों को ले रही थी। लगभग 4 बजे के आसपास बस शिमला से 30 किलोमीटर दूर कुफरी पहुंच गई, लेकिन वहां काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और इन दिनों पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं, जिस वजह से वहां जाम लगना आम बात है। और पहाड़ों में जब जाम लगते हैं तो कई कई घंटे लोग उसमें फंसे रहते हैं क्योंकि सड़कें इतनी चौड़ी नहीं होती। तो वहाँ एक जगह पर आकर बस जाम में फंस गई और अब बस एकदम धीमी गति से आगे बढ़ पा रही थी। उसी जाम में ही शाम के 5 बज गए और इन्हें जो न्यूज़ मिली थी उस न्यूज़ के हिसाब से बाबा जी ने शाम को 5 बजे संगत को दर्शन देने थे और सवाल जवाब भी करने थे। अब ये दोनों पति पत्नी बस में बैठे बैठे बड़े ही मायूस हो गए और आपस में बात करने लगे कि आज लंबे समय के बाद बाबा जी के दर्शन करने का मौका मिला था, लेकिन अब लगता है कि दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक सारी संगत जा चुकी होंगी। लेकिन इन्होंने सोचा कि अब इतनी दूर आए हैं तो देर से ही सही वहाँ पहुंचकर थोड़ी बहुत सेवा कर लेंगे और रात का लंगर चख लेंगे। तो बस धीरे धीरे चलती हुई शिमला पहुंच गई और तब तक शाम के 7 बज चुके थे। इधर बाबा जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था और लगभग सारी संगत भी अपने अपने घरों की तरफ जा चुकी थी क्योंकि जितनी भी संगत आई थी वो लगभग आसपास के इलाकों से ही थी। तो शाम के 7:30 बजे तक बाबा जी स्टेज पर बैठे हुए थे। एक सेवादार ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप चलकर थोड़ा आराम कर लो। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी ने मुझसे मिलने आना है। तो सेवादार को लगा कि शायद किसी मंत्री ने बाबा जी से मिलने आना होगा। तो सेवादार ने सेक्रेटरी साहब से जाकर पूछा कि कौन से मंत्री आ रहे हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है।
तो सेवादार कहने लगे कि फिर बाबा जी किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे बाबा जी की लीला को तो बाबा जी ही जानते हैं। लगभग 8 बजे वो दोनों बुजुर्ग पति पत्नी सत्संग घर के अंदर एंटर हुए और उन्होंने देखा कि सत्संग घर खाली हो चुका है और सब जा चुके हैं। तो वो दोनों अपना बैग नीचे रखकर एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ गए और अंदर सेवादार फिर से बाबा जी के पास गया और कहने लगा कि बाबा जी आप अपने कमरे में चलकर आराम कर लीजिए। जो भी आपसे मिलने आ रहे हैं जब वो आएंगे तो हम आपको बता देंगे, तब तक आप लंगर चख लो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जिन्होंने मुझसे मिलने आना है वो आ गए हैं, आप बाहर जाओ और वो बाहर शेड में बैठे हैं। तो सेवादार ने कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। तो सेवादार उसी समय बाहर गए और देखा कि बाहर एक बुजुर्ग अंकल आंटी बैठे हुए थे। तो सेवादार ने उन्हें जाकर कहा कि बाबा जी अब फ्री हो गए हैं और अब वो आपसे मिल सकते हैं। तो ये सुनकर बुजुर्ग अंकल ने हैरानी से पूछा कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो सेवादार कहने लगे कि क्या आप बाबा जी से मिलने के लिए नहीं आए। तो अंकल जी कहने लगे कि बेटा हम तो उनके दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आए हैं, लेकिन जिस बस से हम आ रहे थे वो जाम में फंस गई थी, इस वजह से हम लेट हो गए। तो सेवादार कहने लगे कि लेकिन बाबा जी तो पंडाल में ही बैठे हैं और आपको बुला रहे हैं। तो अंकल जी कहने लगे कि आप क्यों हमसे मजाक कर रहे हैं। तो सेवादार ने कहा मैं यहाँ पर सेवादार हूँ और मैं संगत के साथ ऐसा मजाक करूँगा तो बाबा जी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने जो कहा वो एकदम सच है। बाबा जी पिछले 1 घंटे से आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, आप मेरे साथ सत्संग पंडाल में चलिए। ये सुनकर अंकल और आंटी उसी समय उठ खड़े हुए और पंडाल के अंदर गए। वहाँ बाबा जी सामने स्टेज पर बैठे हुए थे। अंकल कहने लगे कि बाबा जी आप हमारे लिए यहाँ बैठे हो। ये कहकर अंकल और आंटी रोने लगते हैं और रोते रोते कहने लगते हैं कि हे मेरे सतगुरु, आप अपनी संगत का इतना ख्याल रखते हो। बाबा जी कहते हैं कि मेरी संगत ही तो मेरा परिवार है और मेरी संगत में से कोई ऐसे उदास हो जाए ये मैं नहीं देख सकता। अंकल आंटी बस रोते ही जा रहे थे और फिर कुछ देर बाद बाबा जी के साथ बात करने के बाद बाबा जी वहाँ से चले गए। साथ संगत जी, इस साखी को सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमें ही बाबा जी की चिंता है और बाबा जी को अपने सेवादारों की कोई चिंता नहीं है। ऐसा ही एक सवाल एक बार माँ जी ने भी बाबा जी से पूछा था कि आप खुद तो एसी कमरे में बैठते हो, लेकिन आपके सेवादार इतनी धूप में इतनी सेवा करते हैं, क्या आपको उन पर तरस नहीं आता? तो बाबा जी ने माँ जी को जो जवाब दिया था उस पर भी हमने कुछ दिन पहले एक साखी बनाई थी जी। अगर आप बाबा जी का वो जवाब सुनना चाहते हैं जी तो उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बाबा जी कैसे अपने एक एक सेवादार और अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं जी। साथ संगत जी, आज फिर से बाबा जी चंडीगढ़ आए थे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि बाबा जी के परिवार में 5 जून को उनकी मासी की डेथ हो गई थी और आज 8 जून को चंडीगढ़ में उनकी रस्म क्रिया थी। और ऐसी न्यूज़ आई है कि बाबा जी कल सोलन में सवाल जवाब कर सकते हैं जी। ये बाबा जी के अनऑफिशियल टूर है जी, तो ये चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता जी। लेकिन अगर आप कल सोलन जा रहे हैं जी तो पहले अपने सेंटर से कंफर्म ज़रूर कर लीजिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।